दोस्तों किसी समय हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था। ये आकार में काफी बड़े थे, इसलिए पृथ्वी पर दूसरी प्रजातियों का विकास नहीं हो पा रहा था। तभी आकाश से एक चमकता हुआ विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से आ टकराया। इस टक्कर के कारण पृथ्वी पर तबाही मच गई। इस तबाही के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगा और इस बढ़ते टेम्परेचर के कारण धरती पर मौजूद पेड़ पौधों में आग लग गई। टक्कर के बाद पृथ्वी की लगभग 90% प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो गई। पृथ्वी एक बहुत बड़े धूल की परत के नीचे दब गई, जिससे सूरज का प्रकाश धरती तक पहुंचना बंद हो गया, जिसके कारण धरती भी ठंडी होने लगी थी। लगभग 6 करोड़ साल तक धरती पर राज करने के बाद आखिरकार डायनासोर्स की पूरी प्रजाति का अंत हो गया। लेकिन इस समय भी एक प्रजाति थी जिसने अपने कुछ साथियों को खोने के बावजूद भी अपने आप को बचाए रखने में कामयाब हो रही थी। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स की प्रजाति डायनासोर्स के टाइम भी थी, लेकिन इनका आकार बहुत ही छोटा था, जिसके कारण डायनासोर्स के बड़े आकार के कारण इनकी संख्या बढ़ नहीं रही थी। लेकिन मैमल्स का ये छोटा आकार ही इनकी प्रजाति के बचे रहने का कारण भी था। जब एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकराया तो धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण मैमल्स जैसे छोटे जीव तो धरती में बने हुए बिल में छिप गए। लेकिन डायनासोर्स के बड़े आकार के कारण उन्हें मौत के मुंह में जाना पड़ा। देखते ही देखते पृथ्वी का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया। लेकिन डायनासोर्स के खत्म होने के बाद अब सत्ता मैमल्स के हाथ थी। मैमल्स ने बिल में रहते हुए हर तरह के कीड़ों को अपना शिकार बनाया था। उस समय मैमल्स का आकार आज के चूहे जैसा ही था। धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में मौजूद धूल छटने लगी और सूरज की रोशनी एक बार फिर से पृथ्वी तक पहुंचने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और धरती का इकोसिस्टम फिर से आकार लेने लगा। जहां पृथ्वी पर उस समय मैमल्स की आबादी सिर्फ 5% ही थी, वो अब बढ़ने लगी थी। मैमल्स में एडेप्टिव रेडिएशन के कारण एवोल्यूशन की प्रोसेस शुरू होने लगी और नई नई स्पीशीज का जन्म होने लगा। इस एवोल्यूशन की प्रोसेस के तहत आज से करीब 5.5 करोड़ साल पहले बंदर ने जन्म लिया। लेकिन शुरुआत में पैदा हुए बंदर आज के बंदरों की तरह तो बिल्कुल नहीं थे। शुरुआती बंदर आकार में छोटे थे। ये 4 पैरों से चलते थे और कभी भी धरती पर नहीं उतरते थे। इयोसीन इपोक के इस पीरियड में प्राइमेट्स ने भी एवॉल्व होना शुरू कर दिया, जिसके इनके स्पाइनल कॉर्ड में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। इस बदलाव के कारण जहाँ ये पहले 4 पैरों से चलते थे, अब ये 2 पैरों से भी चलने लगे थे। ऐसा नहीं था कि इस तरह से बदलाव सिर्फ जानवरों में ही देखने को मिल रहे थे। जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधे भी बदलाव के दौर से गुजर रहे थे। धरती का तापमान सामान्य होने लगा था और पेड़ पौधों में भी नई नई प्रजातियां पैदा हो रही थी। धरती का तापमान बढ़ते हुए अब करीब 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले धरती के अपनी धुरी पर घूमने की गति में भी बदलाव आया और अब धरती पर दिन और रात का समय 24 घंटे का हो गया था। धरती के बाहर ही हलचल नहीं थी और न ही धरती की सतह पर बदलाव हो रहा था, बल्कि धरती की सतह के नीचे भी हलचल चल रही थी। अभी तक लगभग सभी द्वीप अपना आकार ले चुके थे, लेकिन अभी भी भारत का जन्म नहीं हुआ था। भारत अभी भी अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट में होने वाली हलचल के कारण अफ्रीका महाद्वीप से भारत अलग होकर एशिया महाद्वीप की तरफ बढ़ने लगा और इस तरह से लाखों करोड़ों साल की यात्रा के बाद आखिरकार भारत एशिया महाद्वीप से आ मिला, जिसके कारण जन्म हुआ हिमालय रेंज का, जिसमें जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का। हिमालय रेंज के जन्म ने तय कर दिया था कि भारत का उत्तरी वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा और इसकी भौगोलिक स्थिति भी बदलने वाली है। इसी के साथ ये भी तय हो गया था कि भारत में कई नदियों का जन्म भी होने वाला है। टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचल के कारण द्वीपों की स्थिति लगातार बदल रही थी और इसी कारण से धरती पर जंगलों का क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा था, जिसके चलते धरती पर ग्रासलैंड का विस्तार होने लगा था और मैमल्स भी अब घास के मैदान के अकॉर्डिंग एडॉप्ट होने लगे थे। अब मैमल्स ने अपने अस्तित्व को बचाने और धरती पर राज करने के लिए शिकार करना शुरू कर दिया। जहाँ शुरुआती मैमल्स किसी जानवर को मारकर खाते नहीं थे, वहीं अब वो जानवरों को मारकर खाने लगे थे। अब धरती पर मैमल्स की स्थिति वही थी जो शुरुआत में डायनासोर्स की थी। आज से 1 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण और इकोसिस्टम आज की तरह बन गया था। इस समय धरती पर सब कुछ मौजूद था, लेकिन मानव का अस्तित्व कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी आज से करीब 40 लाख साल पहले धरती पर फिर से एक हलचल हुई। अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हो रहा था, जिसे आज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्टी वैली कहते हैं। इसके कारण मौसमी हवाओं का रुख पूरी तरह से बदल गया। मौसमी हवाओं में होने वाली कमी के कारण यहाँ पर अब बारिश पूरी तरह से बंद हो गई और यहाँ पर मौजूद पेड़ पौधे जलने लगे। पानी की कमी होने लगी, लेकिन यहाँ मौजूद जानवरों ने हार नहीं मानी। उस समय यहाँ पर पैरोलापिथेकस रहते थे, जिन्हें हमारे पूर्वज माना जाता है, लेकिन ये पेड़ों पर ही रहते थे और एक पेड़ से दूसरे पेड़ों पर जाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते थे। इस कारण से इनके हाथों की लंबाई ज्यादा थी, तो वहीं इनके हाथों का आकार पैरों के पंजे जैसा ही था। ये कभी कभी 2 पैरों पर भी चलते थे, लेकिन लगातार बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पैरोलैपिथेकस धरती पर उतरे। उस समय तक अफ्रीका के अधिकतर हिस्से तक पैरोलैपिथेकस की प्रजाति फैल चुकी थी। जब ये प्रजातियां धरती पर उतरी तो इनमें से कुछ चिंपैंजी में बदल गई और कुछ इंसानों में इवॉल्व होने लगे थे। वैज्ञानिकों के
अनुसार आर्डिपिथेकस रेमेडस पहले एप्स थे जो सबसे पहले जमीन पर उतरे थे। जमीन पर उतरने के बाद इन्होंने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी हाथ तो वही पैरों जैसे थे, लेकिन अब ये ज्यादा दूर तक दो पैरों पर चल पाते थे और ज्यादा दूर तक देख भी पाते थे। जहाँ पहले ये चलने के लिए चार पैरों का उपयोग करते थे, जिसके कारण इन्हें ज्यादा एनर्जी का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब वहीं ये दो पैरों के उपयोग के कारण इनकी एनर्जी कम खर्च होती थी और बाकी एनर्जी इनके काम आने लगी। बाकी एनर्जी से इनका दिमाग ज्यादा विकसित होने लगा। कई हजारों सालों के बदलाव के बाद अब ये एपीज हाथों से पकड़कर खाना सीख चुके थे, लेकिन बदलाव अभी भी नहीं रुका था। अब एड्रिपेथिकस रेमेडियस के स्कल में बदलाव होने लगा था। आज से करीब 23 लाख साल पहले होमो हैबिल्स पहले ऐसे स्पीशीज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ने लगा था, जिससे ये एपीज ज्यादा बुद्धिमान होने लगे थे और खुद को बचाने के नए नए तरीके आजमाने लगे। सबसे पहले इन्होंने पत्थर का उपयोग हथियार के रूप में करना शुरू किया और इन्हें ये बात जल्दी समझ आ गई कि हथियार के रूप में पत्थर के उपयोग से वो बड़ी ही आसानी से शिकार कर सकते थे और अपने आप को सरवाइव कर सकते थे। लगातार पत्थर के उपयोग के कारण इनके हाथों की उंगलियां भी मजबूत होने लगी थी। होमो इरेक्टस हमारे पहले ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने सबसे पहले समूह में रहकर शिकार करना शुरू किया था और यही हमारे सबसे पहले ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने आग की खोज की थी। आग की खोज ने अब मानव के रूप में विकसित होते एपीज को पूरी तरह से बदल दिया था। अब मानव खाने को पकाकर खाना शुरू कर चुके थे। इस कारण से खाने को चबाने और पचाने में कम एनर्जी खर्च होने लगी, जिससे बची हुई एनर्जी ने इनके मस्तिष्क के विकास और बुद्धि को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियां बड़े और शार्प माइंड के साथ पैदा होने लगी।